क्या जानकारी है आपको? हमको तंग करे, कभी बेड मांगे और फ्रिज मांगे, कभी चैन मांगे सोने की और कभी मोटरसाइकिल मांगे। यहाँ बात कर रोज लड़ाई करे, कभी कुछ कभी कुछ। इतनी बुरी हालत कर दी। अब फिर कहाँ काम करूँ, चारों लगा कर चारों फांसी लगा के जब चले गए। दहेज प्रथा महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई है। आए दिन महिलाओं को दहेज के लिए मौत के घाट उतारा जा रहा है और कानून दहेज के दानवों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। जी हां, ताजा मामला पलवल के काशीपुर गांव से सामने आया है, जहां आरोप है कि दहेज के लालच में ससुराल वालों ने पहले तो विवाहिता को पीटा और फिर फांसी के फंदे लटकाकर मार डाला। जानकारी के मुताबिक तुरजन का नगला गांव के रहने वाले विजेंद्र ने अपनी दोनों बेटियां उर्मिला और निर्मला की शादी काशीपुर गांव के सोनी राम के बेटों के साथ की थी। छोटी बेटी निर्मला की शादी विशाल, जबकि बड़ी बेटी उर्मिला की शादी उसके बड़े भाई के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दोनों बहनों को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और बीते दिन तंग आकर जब निर्मला ने पति और ससुर को जवाब दिया तो उन्होंने निर्मला को फांसी लगाकर मार डाला। क्या जानकारी है आपको? हमको तंग करे, कभी बेड मांगे और फ्रिज मांगे, कभी चैन मांगे सोने की और कभी मोटरसाइकिल मांगे। यहाँ बात कर रोज लड़ाई करे, कभी कुछ। ऐसे करते करते हमें 1.5 साल हो गई। अभी हम 6 महीना से आए अपने घर से और जब फिर मारे कूटे फिर हम भगा चले गए। मैं भाई आगो मोल लेने, फिर इतनी बुरी हालत कर दी। अब फिर कहाँ काम करूँ, चारों लगा कर चारों फांसी लगा के जब चले गए। मैं इल्ले घर में काम कर रही। मैंने कहा मेरी बहन कितनी देर होगी, कहाँ गई है, मैं देख के था। फिर मैं पोछा पानी लेके गई, मैंने देखी तो दीवार लगा रहा थी बाहर। तो मैंने खोली, एकदम बाहर से लगे हुए थे। हाँ, मैंने खोली, फिर मैं एकदम घबरा गई। फिर रोई मैं, झटके इतने और पड़ोसी आ गए। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विजेंद्र की दोनों बेटियां अक्सर मायके में ही रहती थीं, लेकिन पिछले 3 महीने से वो ससुराल में थीं, जहां निर्मला को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान मृतका निर्मला की बड़ी बहन उर्मिला दूसरे घर में मौजूद थी। ऐसे में उर्मिला का कहना है कि घटना के बाद जब वो पहुंची तो घर के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी और उसके सभी ससुराल वाले मौके से फरार थे। तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था? हाँ। यानी कि किसी ने बाहर से बंद किया है। निर्मला कैसी हालत में मिली थी आपको? लटकी हुई थी। क्या किस चीज से लटकी थी? पंखे से। तो अब रात में फिर आपकी कौन कौन सी नंद आई हुई थी घर पे? फिलहाल तो नहीं, वो फोन पे सबका मैंने कर दिया, रात दिन फोन। अच्छा, घर पे कोई नहीं थे उनमें से? अभी गई है वो। घर पे कौन कौन थे उस समय या 2-3 घंटे पहले तक? सब रहे 6 जने। कौन कौन थे? एक गुड्डो, एक गुड़िया और दोनों। को बाहर का कोई आदमी भी आया था? बाहर का कोई नहीं आया था। करे तेरे बाप को कीलाई देखना, हमें तेरे बाप को कीलाई दिखवाना है, हमें हम देखेंगे तेरे बाप कैसे ना दे रहे हमको। कहा दियो तेरे बाप ने हमको बेवतन लूट लिए। जीजा फोन करे, तू मांग, चैन मांग, सोने की अंगूठी और मांग दूसरी। एक बार मेरे घर के ने तोड़ दी ने, फिर दोबारा बनवा दी, फिर भी न सोने की चैन लेकर ऐसे तो मतलब रोज फर्नीचर तोड़ रखो, सारो बेड अलमारी सार तोड़ रखे। 1 साल भी हो ये। दहेज के लिए छोटी बेटी निर्मला को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर अब बड़ी बेटी निर्मला की सुरक्षा को लेकर परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पिता का कहना है कि शादी में हमने दहेज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी ससुराल वाले आए दिन कोई न कोई डिमांड करते ही रहते थे। बेटी के नाम निर्मला। और कब शादी की थी और क्या हुआ उसके साथ? ये शादी हुई थी 17 जून 2020 में जी। क्या हुआ उसके साथ? अब शादी मतलब कि डेली में लड़ाई झगड़ा होता रहे जी, और उसी हिसाब से बाकी अब तो वो तो मार मूर के भाग गए। बेटी को मारा है? हाँ जी। कैसे मारा, किस तरह से? फांसी लगाई? हाँ जी। जानकारी मिली कि आपकी बेटी भी उसी घर में है? हाँ जी। बेटी फांसी लगाई। उसका ही कहना है कि फांसी लगाई है। कुछ कारण बताएंगे? कारण जो लड़ाई झगड़ा हो जी, वो दहेज को मामला हो जी, पैसा डेली पैसा लगा लड़ाई करिए, फिर संग में जब लगाइए फांसी। दारू पिए चक्कर जी, दारू पीते पेटी मार बाकी कई बार मांग करी मैं जी, देने को दिक्कत ना हुई। तो आपका कहना है कि बेटी की हत्या की है, फांसी लगाई है? हाँ जी।
ससुराल में निर्मला की संदिग्ध मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयानों पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता रहे हैं हमें परिवार आज सूचना मिली थी गांव काशीपुर धौलागढ़ी के अंदर निर्मला वाइफ ऑफिसर ने हैंगिंग करके अपनी सुसाइड कर दी, जो इस संबंध में परिवारजन उनके आगे हिमायत के बाद और अपनी वो दरखास्त वगैरह लिख रहे हैं। जैसी वो दरखास्त देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कितनी उम्र होगी? 22 साल उम्र तक। और अभी परिवार के लोगों का क्या कहना अभी तक? परिवार के लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हमने शादी के लिए शुरू से परेशान वगैरह कर रहे थे, लेकिन बाकी जो जैसी दरखास्त हमें देंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई अमल में। बता दें कि पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें मृतका की सास, ससुर, पति और जेठ का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर परिजनों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेला जाए, ताकि दहेज के ऐसे दानव फिर कभी किसी बेटी की जिंदगी न बर्बाद कर सकें। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।